हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। कल की जो हमारी क्लास थी वो एचसीएफ एंड एलसीएम पर थी, जो हमने कल बेसिक देखा था। आज की क्लास है वो भी हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम पे थी, एलसीएम पर है। कल बेसिक के रूप में हमने देखा था कि एचसीएफ एंड एलसीएम है वो हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है। आज भी हम उन पर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और कुछ मेथड हो रहे हैं, उन मेथड को हम देखेंगे और उन्हीं मेथड से हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आए उनको सोल्व करेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि कितने आसान तरीके से वो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो नया सेशन है उसको अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे पास जो पार्ट सेकंड है उसमें देखो क्या करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास देखो ये आता है, यानी एचसीएफ ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन। यानी अब जो हमारे पास जो अगला जो मेथड है वो फ्रैक्शन के रूप में, यानी हमारे पास फ्रैक्शन के रूप में नंबर दिए जाते हैं। तो हम किस प्रकार से है एचसीएफ ज्ञात करें और कैसे एलसीएम है वो ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया नंबर ए, इस प्रकार से आपको नंबर दे रखे हैं। ये फ्रैक्शन के रूप में आपको नंबर दे रखे हैं, यानी भिन्नों के रूप में आपको ये नंबर है वो दिए गए हैं। अब इन नंबरों में ये एक तो हमें एचसीएफ निकालना होता है और एक एलसीएम है वो निकालते हैं। तो उनको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे जब यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए देखो क्या करना है। तो आपके जो न्यूमरेटर में आपके पास जो नंबर दे रखे हैं, यानी ऊपर अंश में जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी ए, बी एंड सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर दे रखे हैं उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम है वो लेना है, यानी बी, सी एंड ई, इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। सेम बात करते हैं हम यहाँ पर एलसीएम की। तो एलसीएम में हमें क्या करना है, अब इसका आप अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप देखोगे तो क्या है, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर तो आपके पास आ जाए एलसीएम, न्यूमरेटर में आपके पास जितने भी नंबर हैं उनका तो आप एलसीएम निकालोगे, और फिर डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास नंबर हैं उनका आप क्या निकालोगे, एचसीएफ है वो निकालना है, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास कोई नंबर आता है फ्रैक्शन के रूप में, भिन्नों के रूप में, तो आपको नंबर है क्या करना है, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी, यानी ऊपर जो आपके पास अंश में या न्यूमरेटर में जो नंबर दे रखे हैं उनको लेना है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखे हैं बी सी ई, इनका एलसीएम लेना है। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा, जैसे ए बी डी है, और एचसीएफ आ जाएगा नीचे बी सी ई है, वो इस प्रकार है। तो अगर फ्रैक्शन के रूप में आता है तो हमने बेसिक मेथड देख लिया है। अब इसका जो मेथड है वो देखा है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो किस प्रकार से आएंगे देखते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है यहाँ पर, कह रखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब देखो हमें क्या करना है, एचसीएफ है वो इसका फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है, और हमें फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है 1 3 5 7, ऊपर आप न्यूमरेटर में दे रखा है नंबर और आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 4 6 8 9 है। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, ये हो गया 1 3 5 7 एंड 9। देन नेक्स्ट है डिनोमिनेटर में देखेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 एंड 10, ये आ गया आपके पास। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर देखोगे एचसीएफ एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएम निकालने का तरीका हम जानते हैं, कैसे हम निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करो, जो भी आपके पास कॉमन पार्ट है, अब आप देखोगे 1 3 में कॉमन क्या है, 1 है, 5 है, 7, यानी आपके पास जितने भी नंबर दे रखे हैं कि एक ऑड नंबर दे रखे हैं, और ऑड नंबर में इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 और 9 में कॉमन कितना है, 3 आता है, लेकिन ये सभी में कॉमन है वो सेम होना चाहिए। अब कॉमन कितना आ रहा है, सब में 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ वो कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, या तो इस मेथड से कर लो, आपको बताया 2 4 6 8 एंड 10। सबसे पहले देखो 2 कितना आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 1 3 2 और 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 3 1 एंड 5। तो हमारे पास कितना हो गया,
2⁻³ इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो, ये तो आ गया 8 हो गए, ये हो गए 15 है, यानी कितना हो गया 120 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये 120 देखो ये आ रहा हमारे पास, तो राइट है वो हमारे पास इज द राइट है आंसर है हो जाए। अब देखो जाए, अगर आपके पास जितना नहीं, ये भी नहीं करना हमें, डायरेक्ट हम आंसर ऑप्शन दे के भी हम कर सकते हैं। देखो 1 1 1 सब में 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ वो तो कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, वैसे में दिखाई भी दे रहा है 1 ही आना है। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं, तो क्या करो आप, जैसे मान लो यहाँ पर 7 है, 7 को चेक करते हैं, क्या 7 एलसीएम में क्या है, वो छोटे से छोटा नंबर देखना है जिसमें जो भी नंबर दे वो सब डिवाइड हो जाते हैं। क्या 7 में डिवाइड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। 40 में देखो, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से होता है, 10 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगेन देखो 32 देखो, 32 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 6 से वो डिवाइड नहीं होगा, ना 10 से डिवाइड होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 120 देखोगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी होता है, 6 से भी, 8 से भी एंड 10 से भी, सभी से डिवाइड होगा, तो हमारे फर्स्ट आंसर है। यानी इतना करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिक मेथड आपको ये आना चाहिए, और बाकी आप डायरेक्ट है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, डायरेक्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन को चेक करना, बस ऑप्शन से ही आपके पास आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से नॉर्मल एग्जाम में एंड कंपनी जो भी हो, आपको चाहे एसएससी में बैठे हो, एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ किसी प्रकार के एग्जाम हो, उनमें आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और वहाँ पर आप आसानी से सेकेंडों में का आंसर है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रखा द एलसीएम ऑफ 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3, इस प्रकार नंबर दे रखा हमें। तो अब यहाँ पर चेक करना हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए हम क्या करना है, तो अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम के लिए पहले क्या लिखोगे, एलसीएम, और फिर नीचे आएगा एचसीएफ, यानी डिनोमिनेटर में तो एलसीएम और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ है वो आएगा। तो क्या करना है, एलसीएम किन किन का देना है, हमें देना 1, 7, 5, 4 एंड 8। एचसीएफ को किसका देना है, 6, 27, 9, 15 एंड 3, ये आ गया। देखो भाई अब क्या करना है, इनका आप ऊपर वाले का तो एलसीएम लेना, नीचे वाले का एलसीएम लेना। तो एलसीएम का मतलब इन सब का मल्टीपल के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या 3 हो सकता है, या तो ये भी नहीं हो सकता, क्या 15 हो सकता है, नहीं होता, या तो 280 होगा, या 280/3 होगा, या 280/15 होगा। पहले तो ये चेक करना है। अब देखोगे यहाँ पर 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। इनका जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हो तो कितना आएगा 1, जैसे मान लीजिए आप मेथड से बात करते हैं तो कितना है 5, 4, 8। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 1, 7, 5, 2 एंड 4। फिर 2 से करोगे तो 1 एंड 7 एंड 5, 1 एंड 2। फिर 2 से करना है, डायरेक्ट कर दो या 4 से कर दो, सीधा भी हो जाएगा, 1, 7, 5 एंड 1, और ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास कैसे नंबर बच गए, यहाँ पर प्राइम नंबर बच गए, तो क्या लिखोगे 2⁻³ इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो जाएगा 2⁻³ कितना, 8 इंटू 35। 35 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 280। ये आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, एलसीएम है तो एलसीएम का लगभग सबका क्या है, मल्टीपल के रूप में आता है, तो मल्टीपल में आपके पास आ गया। तो ये ना तो 3 आएगा ना 15 आएगा, तो सीधा है 280, या तो हमारा आंसर ए होगा या सी होगा। देन तो ये आ गया 280। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में देखोगे तो एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 3 है। 6, 27, 9, 15 और 3 है, वो सबसे डिवाइड होता है। सब 3 का आप क्या करोगे, सब में आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो 3 में। ठीक, 3 को सब में आप भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास केवल क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ वो कितना हो जाएगा, 3। तो ए इज द इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, 6, 27, 9, 15 एंड 3। केवल एक ही नंबर है जो सब में जाता है। देखो 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2, कितना आएगा 9, 3,
5 और एट 1। अब देखो न तो 2 का सब में जाता है, न 3 का सब में जाता है, न 5 का सब में जाता है, न 9 का सब में जाता है। इसका मतलब 3 है, 3 ही वो ऐसा नंबर है जो क्या होगा इसका HCF होने वाला है। तो HCF कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 280/3। LCM आ गया इसका। तो क्या करना है, अगर आप इस मेथड से करते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑप्शन से भी करते हो तो सीधा ध्यान रखना भाई 17548, बस मेथड आपको याद होना चाहिए कि अगर एलसीएम निकालते हैं तो फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो क्या मेथड होता है। मेथड होता है एलसीएम, ऊपर एलसीएम और नीचे आएगा एचसीएफ। ऊपर जो नंबर आते हैं डिनोमिनेटर में वो लिखोगे और नीचे आए डिनोमिनेटर में वो नंबर है वो लिखोगे एचसीएफ के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा एलसीएम के लिए कितना आ रहा है 17548 है, तो इन सबका मल्टीपल है वो कितना आ रहा है हमारे पास 280 आएगा। ठीक है, एलसीएम है सॉरी एचसीएफ है तो उनका क्या होगा, एलसीएम में हम क्या देखेंगे कॉमन नंबर आता है, जो कॉमन नंबर आया जो सभी में, तो कॉमन नंबर केवल कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 ही केवल क्या होगा इसका एचसीएफ है वो होगा। तो 280/3 है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से अगर नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आया है या कौन सा पार्ट जो सबसे ज़्यादा समझ में आया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। हमें कह रखा है कि इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना और फिर इन दोनों का डिफरेंस है वो हमें लेना है। डिफरेंस है वो लेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का भी मेथड देखा है उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 5 एंड 9 और नीचे आएगा एचसीएफ कितना आएगा 7, 14 एंड 35। देखो भाई एलसीएम, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इनको, तो ये तो जाएगा 180 हो गया। इन तीनों का मल्टीपल आएगा आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा 180। एचसीएफ देखो सब जो तीनों नंबर दे रखे हैं तीनों नंबर में कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप देखो 7 का जो भाग है वो 14 में जाता है 35 हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 180/7। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। तो एचसीएफ में अब क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर तो क्या आएगा एचसीएफ आ जाएगा कितना आएगा 4, 5 एंड 9 और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7, 14 और 35। ये लेना है इसका। ठीक है, अब देखो अब कोई भी बच्चा छोटा से छोटा बच्चा है वो बता सकता है अगर क्लास पढ़ी है तो उसमें 4, 5, 9 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा, यानी इनमें जो कॉमन नंबर है वो देखोगे आप कितना है। ठीक है, तो एचसीएफ कॉमन नंबर कितना है यहाँ पर 4, 5, 9 में कॉमन नंबर केवल और केवल कितना होगा 1 होगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबके मल्टीप्लाई में कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका जो एचसीएफ है वो ऊपर वाले में कितना आ जाएगा 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम देखो यहाँ पर कितना है 7, 14, 35। आप निकालो चाहिए और या वैसे भी डायरेक्टली भी आप इसका निकाल सकते हो। देखो 7 सबसे पहले 7, 1, 2 और 5, तो ये भी दोनों प्राइम नंबर आ गए। तो हमारे पास क्या है 7 × 2 × 5, ये क्या आएगा इसका, इन नंबर जो 3 नंबर दे रखे हैं इन तीनों नंबरों का एलसीएम वो कितना आ गया हमारे पास 70। ये तो हो गया एचसीएफ 1 हो गया, 70 आपके पास क्या होगा एलसीएम। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया हमारे पास 1/70। अब बात करते हैं हमें क्या कह रखा है इनका डिफरेंस है वो चेक करना है। तो डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम माइनस एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 180/7 और एचसीएफ कितना है 170। अब क्या करना है हमें इसका एलसीएम लेकर इसको हल करना है। तो क्या करना है सीधा तरीके से क्या करना है आपको ना कहना है इन दोनों को बराबर बना दो। तो इसको मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पर, ये एक 0 यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम बराबर हो गया, क्या आ गया 70, ये तो हो गया और 1800 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1799, ये आ गया। अब आप इसको सरल कर दो, 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 14 हो गए, 3, 7 5 35 आ गया आपके पास और कितने बच गए हमारे पास 3, 9, 35 यानी 7, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा इसका 25.7 है वो इसका आंसर है वो राइट होगा। ठीक है, तो D4 आपके पास इसका जो राइट समझ में आ गया हो। क्या करना डिफरेंस ज्ञात करना, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया,
फिर HCF निकाली हमने, LCM और HCF का डिफरेंस निकाल लिया, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इस प्रकार के हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गए। ठीक है, देन अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए अब ध्यान देना, ये हो गया आपके पास, यदि आप फ्रैक्शन नंबर का LCM और HCF निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, अब देखो HCF इंटू LCM ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यानी HCF और LCM का जो मल्टीपल है उनका वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दोनों नंबर दे रखे हैं, हम दो नंबर का हमने LCM निकाला और LCM निकाला, उनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास केवल क्या आएगा, उनका LCF और LCM का मल्टीपल है, वो दोनों नंबर है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर ध्यान देना है, एक कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका हम नहीं तो HCF निकाल सकते हैं, नहीं LCM निकाल सकते हैं। क्या है, अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर देखा है तो आपसे पूछे कि इनका LCM LCM क्या होगा, तो हम वहाँ पर उसका नेगेटिव नंबर का LCM LCM नहीं निकाल सकते हैं। देन देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें जैसे मान लीजिए 14 है और एक 18 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं दोनों का। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 14 हो गया 2 × 7। ठीक है, और 18 ये आ गया, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर HCF की। तो HCF है वो हमारे पास कितना आ गया, तो आप देखोगे दोनों में कॉमन कितना है, 2 है, तो 2 आ गया। अब बात करते हैं हम LCM की, तो LCM कितना आ गया हमारे पास, तो 2 तो आ ही रहा है, फिर 3 का स्क्वायर दोनों में, तो ये 3 का स्क्वायर और मल्टीपल 7 ये आ गया। देखो ये तो 2 आ गया, LCM कितना आ गया 18 और इंटू 7 यानी 126 है वो इसका क्या आ गया LCM। ठीक है, नंबर कितना है 14 और 18। अब आप देखो 14 और 18 को आप यहाँ पर रखो तो हमारे पास देखो ये नंबर कितना है, यहाँ पर HCF कितना है 2, LCM कितना है 126 है, या इसको ऐसा बना सकते हो 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 7। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी इन दोनों का प्रोडक्ट है वो करते हैं, तो 14 × 18 ये आएगा। ये दोनों बराबर आने चाहिए हमारे पास, क्या बराबर आते हैं कि नहीं आते, तो हमने हमारे पास ये तो कितना 2 और ये हो गया 126, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ये आ गया 252 हो गया। ठीक है, अब सेम इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, सबसे पहले 18 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, ये आ गया, फिर 18 को 1 से हो गया और 7 और जोड़ दो तो कितने हो गए 25, ये आ गया। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं दोनों बराबर। तो क्या ध्यान रखना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो दोनों का मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। ठीक है, अब इस मेथड पर हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ये जो मेथड है हमने यहाँ पर देखा है, अब इस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, तो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे, देखिए आप आगे यहाँ पर हमने कहा द LCM ऑफ टू नंबर इज 495 यानी 495 में आप इसका दोनों नंबरों का LCM है वो दे दिया गया है। ठीक है, LCM तो कितना हमारे पास दे रखा है इसका 495 एंड देयर HCF इज 5 और HCF वो हमें कह रखा है कितना इसका 5 है, ये आ गया। कह रखा है इफ द सम ऑफ द नंबर इज 100 यानी दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना है 100 है, दोनों नंबर सम हो कितना 100, देन देयर डिफरेंस यानी इनका डिफरेंस है वो हमें पूछा है, डिफरेंस हमसे पूछा है, दोनों का दोनों नंबर है उनका डिफरेंस है वो क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर मान लेते हैं यहाँ पर और एक हो गया सेकेंड नंबर, दो नंबर आएंगे हमारे पास। तो अभी आप देखोगे कि कोई भी नंबर हो उसका HCF जरूर आएगा साथ, यहाँ पर HCF दिया हुआ हमें। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब 5 क्यों लिया साथ में, देखोगे तो 5 तो क्या होगा, HCF क्या है कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर तो रहेगा उनके साथ में, तो ये आ जाएगा, तो 5x और 5y आ गया। अब कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो कितना है 100 है, तो आप इनका सम कर लो 5x + 5y = 100, 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगा x + y = 20, ये आ गया। अब इनका डिफरेंस है वो ज्ञात करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास टू नंबर कितने हैं, 5x इंटू 5y मल्टीप्लाई एलसीएम। भाई हमने क्या देखा है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आ गया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आ गया। तो क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 495 गुणा 5। अब नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 5x है, एक 5y है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5x इंटू 5y। ये आ गया। देखो भाई 5 से 5 कैंसिल हो गया क्या, जी सर कैंसिल हो गया। अब 5 का देखो भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार जाएगा, 9 और फिर 9 आ गया, यानी आपके पास कितना आ गया 99 और x से y। यानी इन आपको ऐसे को प्राइम नंबर देखने हैं जिनका मल्टीपल कितना आ रहा हो 99 है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा 9। 9 और 11 हो गया ना, 11 को 9 से गुना करोगे तो आपके पास कितना 99 तो आएगा, ठीक है। और 11 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 होगा। तो अब हमें पूछा कि डिफरेंस कितना है, तो 11 और यानी सबसे पहले नंबर याद करते हैं। तो नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना होगा भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x को कितना आ गया 55, ये आ गया। और y के लिए देख करेंगे तो 5 इंटू 9 यानी 45। अब इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आप देखोगे कितना आ रहा है 45 माइनस 55 माइनस 45 यानी 10 है, वो इनका डिफरेंस हो गया। 10 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्या करना है आपको, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, ठीक है। हमें कह रखा है द सम ऑफ द नंबर यानी 100 होगा। तो आपको 5x और 5y लेना, दो नंबर ले लिया यानी x और y मान लिया हमने यहाँ पर, लेकिन एलसीएफ के साथ मल्टीपल में साथ में आएगा क्योंकि एलसीएफ कॉमन नंबर है यहाँ पर। तो ये आ गया 5x और 5y। अब कहेगा दोनों का सम हो कितना है 100 है, तो 100 आ गया। और ये फॉर्मूला है वो हमने लिखा है अभी भी, इस मेथड को आपको ध्यान रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ 5 इंटू 5। तो आपके पास एक्स वाई, तो दो नंबर आप इक्वेशन आपके पास आ गए। तो ऐसा नहीं कि आप इक्वेशन लेकर सॉल्व करने गए, आपको दिमाग में समझना कि दो नंबर ऐसे हो जिनका मल्टीपल कितना हो 99 हो और एड कितना हो 20 हो। तो हमने ले लिया यहाँ पर 11 और 9 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। और फर्स्ट नंबर कितना होगा 55 और सेकंड नंबर कितना 45, इनका डिफरेंस है वो कितना हो गया 10 है। 10 हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन और है उनको देखते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम उन क्वेश्चनों को लेकर आए हुए यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 40, यानी अब देखो दो नंबरों का जो डिफरेंस है, दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 14 दे रखा है। दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें एलसीएम भी दिया हुआ है यहाँ पर। एलसीएम है वो कितना है, ये आ गया। और एचसीएफ है वो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये आ गया और दोनों का डिफरेंस है। तो अब कितना लेंगे, फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर है वो कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा फर्स्ट नंबर तो आएगा 7x और सेकंड नंबर आएगा 7y। दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 7x माइनस वाई, कितना हो गया 14, यानी x माइनस वाई है वो कितना हो जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रखा है इसमें, यानी फाइंड दोनों नंबर है वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई आ गया। अब सेम हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 441 इंटू 7, ये आ गया 7x इंटू 7y। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा 6 और 3 यानी 63, ये आ गया एक्स वाई। अब ऐसे जो नंबर देखने हैं आपको जो दोनों का मल्टीपल है वो 63 हो, लेकिन को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर दूसरे में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सा नंबर आ गया, एक तो आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा 7, और दोनों का डिफरेंस है वो देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 9 और 7 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास कितना होगा, इसमें फर्स्ट नंबर हो गया यहाँ पर 7 इंटू 9 कितना आ गया 63, और सेकेंड नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा 63 एंड 49 है, ठीक है। वो हमारे पास इसका नंबर है वो आ गया है।